है कि जब राम जी ने पुल बांध दिया ना, बानरों ने नल नील स्पर्श करते गए, समुद्र में पुल बंध गया, समुद्र में पत्थरों का पुल बंधा, तो ब्रेकिंग न्यूज लंका में चली कि वो जो दो राजकुमार है ना, उन्होंने पत्थरों का पुल बनाया, पत्थरों का, और इतने जादूगर हैं कि पानी पर पत्थर तैराए। तो पूरी सेना रावण के पास गई, लंका की प्रजा जुड़कर। रावण बोले हमारे पास क्यों आए? प्रजा बोली पार्टी बदल रहे। बोले किसकी पार्टी में जा रहे? बोले राम जी वाली। रावण बोला क्यों? प्रजा बोली वो दोनों राजकुमार इतने चमत्कार हैं कि पानी में पत्थर तैराते हैं। विचार करो, जो पानी में पत्थर तैरा सकता भैया रावण, यदि वो लंका आ जाएंगे तो इतने पत्थर बरसाएंगे कि खपड़िया फूट जाएंगे। मन्ना थोड़ी है, इसलिए हम लोग पार्टी बदल रहे, तुम्हारी पार्टी में नहीं रहना। रावण बोले पागल हो क्या? ये कोई बड़ी बात थोड़ी है, पानी में पत्थर तैराना। प्रजा बोली पर तुम करके बताओ। रावण ऐसा कोई जादू जानता नहीं था, लेकिन उसने जोश जोश में कह दिया कि हाँ मैं भी कर दूंगा। प्रजा बोली हम भाषणबाजी पे भरोसा नहीं करेंगे, बहुत भाषण दे लिए तुम, करके बताओ। रावण बोला चल आ जाना समुद्र के किनारे, हम भी पानी में पत्थर तैरा करके जानते। प्रजा बोली अच्छा। तो प्रजा बोली सुनो महाराज, यदि आप पानी में पत्थर तैरा दोगे तो हम पार्टी नहीं बदलेंगे, नहीं तो बदलेंगे। रावण बोला तैयार रहो। दूसरे दिन प्रजा आई, रावण आया, भैया पूरी सेना रावण की आई। रावण ने कहा पत्थर लाओ। अब प्रजा तो प्रजा है, उसने सोचा कि विपक्षी पार्टी ने 50 किलो का पत्थर तैराया तो अपने राजा को कम से कम 500 केजी का तैराना चाहिए। तो राक्षस तो राक्षस, जिसका राजा मूर्ख हो, प्रजा तो और पहले मूर्ख होती है। तो तुरंत बड़े बड़े पत्थर लेकर आधे आधे पहाड़ लेके राक्षस पहुंच गए, और रावण को पसीना आ गया कि छोटा मोटा पत्थर तो ट्रिक करके तैरा ही देते, अब बड़े कहां से तैराए। रावण को जितने श्लोक आते थे, जटाटवी गलज्जला प्रवाल आदि 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 जितने श्लोक आते थे, सब शिव तांडव गा लिया, ये गा लिया, वो गा लिया। उसने पत्थर लिया, कुल देवी को मना लिया, और जैसे ही छोड़ा सोई पत्थर डूब गया, डूब उड़ गया। प्रजा बोली ले वो निकल आया चमत्कार। अब पसीना रावण को भी आ गया। प्रजा जब जाने लगी तो रावण ने पता है क्या किया? सिर पानी में डाला, और जैसे ही पानी में सिर डाला, पता नहीं वो क्या बुदबुदाया, वो पत्थर ऊपर आ गया, तैरने लगा। प्रजा ताली बजाने लगी, लंकापति रावण की जय हो, जय हो। प्रजा जय जयकार करने लगी। अब रावण भी बड़ी मस्ती चाल में बढ़िया मतवाला बनकर के वापस आया। रात को वो लेटा तो मंदोदरी चरण दबाने लगी। मंदोदरी बोली महाराज हम आपको जानते हैं, आपके पास बहुत शक्तियां हैं, आपके पास देव शक्तियां हैं, देवियां हैं, सिद्धियां हैं, और ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि आप पानी पर पत्थर तैरा सको। ऐसी कोई शक्ति नहीं है आपके पास। पर एक बात बताओ, आपने आज ये किया कैसे? हमने सुना आपने पानी पे पत्थर तैराया। रावण बोला हाँ सही कहते हो, हमने पानी पे पत्थर तैराया। आज पहली बार रावण रोया, 20 आंखों से रावण रोया। मंदोदरी बोली महाराज आप रो क्यों रहे? रावण बोला देवी तुम सही कहती हो, मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नहीं कि मैं पानी पर पत्थर तैरा सकूं, लेकिन जब आज पानी में पत्थर डूब गया, मेरी नाक कट गई और प्रजा मुझे छोड़कर जाने लगी, तब मुझे बहुत बुरा लगा। देवी मैंने पानी में सिर डाला और पत्थर के पास गया, ये पत्थर तुझे राजा राम की सौगंध है, मेरी लाज बचाने के लिए ऊपर आ जा। तुझे राजा राम की सौगंध है, मेरी लाज बचा और ऊपर आ जा। देवी उसने मेरी सौगंध मान ली, राम जी की सौगंध मानकर पत्थर ऊपर आ गया। ऐसा नाम है हमारे राम जी का, इतना कल्याणकारी नाम है हमारे राम जी का कि रावण भी राम जी का नाम लेकर अपना काम चलाता है।